समय पर और बिना किसी बड़ी गलती के खत्म होने लगा। उसकी टीम के लोग भी उसकी कंसिस्टेंसी से प्रेरित थे। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उसका मैनेजर उसकी मेहनत और लीडरशिप की तारीफ करते नहीं थका। ऋतिक को एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी का असर सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं था, ये उसके हर पहलू में झलकने लगा। उसने अपनी फिटनेस पर भी इसी तरह काम करना जारी रखा। पहले जहां वो सिर्फ कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करता था और फिर छोड़ देता था, अब वो हर दिन 30 मिनट खुद को समर्पित करता। उसका शरीर और मन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। ऋतिक ने देखा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी असर डालती है। उसने ये भी तय किया कि हर रात सोने से पहले वो किताब पढ़ेगा, भले ही सिर्फ एक पन्ना क्यों ना हो। एक दिन जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया तो उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है ऋतिक। पहले तुझे हर छोटी बात पर चिंता होती थी और अब लगता है जैसे तुझे सब कुछ संभालना आता है। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव धीरे धीरे हुआ है। मैंने बस हर दिन छोटा सा कदम उठाया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी। उसने अपने दोस्तों को किताब के लेसन्स के बारे में बताया। उसने कहा, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन अपने आप से एक वादा निभाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, बस जरूरी है कि तुम हर दिन कोशिश करते रहो। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट द गोल, इट्स द जर्नी। कीप गोइंग एंड यूल फाइंड दैट सक्सेस बिकम्स अ हैबिट, नॉट अ डेस्टिनेशन। ऋतिक ने किताब को बंद किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसने ये भी समझा कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन एक नई चुनौती होगी, एक नई सीख होगी और एक नया मौका होगा खुद को बेहतर बनाने का। उसने किताब को अपनी टेबल पर रखा और खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी उसके कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वो इस सफर को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे पता था कि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। और यहीं से ऋतिक की कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।